अरे करण आ गया। करण क्यों मुझे मार रहे हो? करण दमाजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सुबह सुबह नशा करके आए हो, मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठा रहे हो तुम? जीजा जी, मैं मानता हूं कि आपका ओहदा हमारे घर में बहुत बड़ा है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि अब हमारे घर में आके हमारी बहन को हमारे सामने मारोगे। पापा देखा ना आपने इन्हें, आज आपके सामने इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और ये ऐसी हरकत ना मेरे साथ बहुत टाइम से करते हैं। मैं कभी बता ही नहीं पाई आपको। मुझे एक बात बताओ, इससे पहले मैंने आज तक कभी ऐसा किया है क्या? दमाजी, बेटी के बाल छोड़िए। जब मेरे सामने मेरी बेटी के बाल पकड़ कर खींच सकते हैं तो ना जाने मेरे पीछे क्या करते होंगे। दमाजी, इसीलिए तो मेरी बेटी 2 महीने से घर में बैठी हुई है। बिल्कुल ठीक बोला पापा आपने, इसमें पूरी की पूरी गलती जीजा जी की है, जब तो दीदी आके घर में बैठी हुई है। हाँ पापा आपको पता है, शादी के कुछ टाइम बाद सही ना ये मुझ पे हाथ उठाने लगे, मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। अरे बस करो ज्योति, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें तो झूठ बोलते हो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पापा जी आप ही बताइए, हमारी शादी को 5 साल हो गए और इससे पहले मैंने कभी भी ना ज्योति पे हाथ नहीं उठाया। आज ना वजह है मेरे पास कि मैंने इस पे हाथ क्यों उठाया। इसने बताया नहीं क्या आपको कि इसने मेरे घर वालों के साथ क्या किया? इसने मेरे घर वालों के साथ वही किया जो मैंने अभीज के साथ किया। और आपने भी इससे नहीं पूछा क्या कि ये 2 महीने से घर पे क्या कर रही है? ज्योति, तुमने बताया नहीं क्या कि तुम यहाँ पे 2 महीने से क्या कर रही हो और तुम घर छोड़ के क्यों आई हो? हाँ तो क्या गलत किया मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ? बिल्कुल सही तो किया। अरे मैं इतना सब कुछ करके देती तुम्हारे पेरेंट्स को, उसके बावजूद मुझे सुनने को मिलता था, मुझ पे रोक टोक लगाई जाती थी। क्यों पापा? मैंने इनसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मुझ पे रोक टोक लगाई जाए। मैं इतना सब कुछ करती थी, उसके बावजूद ना मुझे बाहर जाने दिया जाता था, ना मुझे पार्टीज में जाने दिया जाता था। अरे क्यों? मैं कोई जेल में नहीं आई थी, मैंने शादी की थी। बस पापा बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने गुस्से में उन पे हाथ उठा दिया। थप्पड़ से तो उनके तुम्हारे संस्कार में ऐसा नहीं लिखा कि बेटी पर हाथ उठाए। क्या किया तूने? अरे बेटी, तुमने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी अपने ससुराल में। अपने सास ससुर पे तुझे हाथ उठाया। अरे मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे क्या? बोल। पापा आप किसकी साइड ले रहे हो? मेरे पापा हो ना, आप मेरी साइड नहीं ले रहे। आपके सामने इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया, उसके बावजूद आप इनके फेवर में बोल रहे हैं। आपको तो मेरा साइड लेना चाहिए ना। अरे क्या गलती थी मेरे घर वालों की? अरे तुमसे कितना प्यार करते थे, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करते थे, कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए, सब कुछ किया। उसके बाद भी तुमने उनसे बदतमीजी की। अरे उनकी इतनी बेइज्जती की, उनको मारा। ज्योति, तुमने जो उनके साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा और जिस तरह का एटीट्यूड तुम लेके घूम रही हो ना, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देने में टाइम नहीं लगाऊंगा। और वैसे भी मेरा ना यहाँ पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो तो मेरे घर वाले हैं, मेरे से बोले थे कि बहू है, घर की इज्जत है, ऐसे कितने दिन अपने मायके में रहेगी, उसे घर लेके आ, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, बस इन्हीं चीजों की टेंशन में रहते हैं वो, और तुमसे कितना प्यार करते हैं। वरना मैं तो यहाँ पे आने वाला नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और पापा जी आप तो जानते हैं ना कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूँ, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने ना आप लोगों को ना अपनी फैमिली माना है, पर इसने कभी भी ना मेरी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं माना। अरे मैं क्या कहूँ। और ज्योति, मुझे एक बात बताओ, मम्मी पापा तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोकते थे? अरे कुछ चीज गलत होगी जब भी तो रोकते थे, और तुमसे तुम्हारी फ्रीडम थोड़ी छीनी है। तुम्हें हर चीज करने की परमिशन थी, और अगर किसी चीज के लिए रोकते थे तो तुम्हारे भले के लिए रोकते थे, उसमें कुछ गलत नहीं होता था। जो बिहेवियर वो तुम्हारे साथ करते थे ना, वो सेम बिहेवियर वो बहन के साथ भी करते थे, पर तुम्हें लगता था कि मेरे घर वाले मेरी बहन को बहुत ज्यादा छूट देते और तुम्हें बिल्कुल भी छूट नहीं देते, तुम्हें कैद करके रख रखा है ना? यही सोचती हो ना तुम। और मुझे एक बात बताओ, जो चीज तुमने मेरे घर वालों के साथ की, वही मैं तुम्हारे घर वालों के साथ करता तो तुम्हें कितना बुरा लगता? जब तुम्हें समझ आता कि मुझे कितना हर्ट हुआ है, कितना बुरा लगा है मुझे। दमाजी, मैं जानता हूं जो गलती मेरी बेटी ने की है वो माफी लायक तो नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, बेटी को माफ कर दीजिए। आज के बाद मेरी इस बेटी ने कोई ऐसी हरकत की तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद, समझ गई? जीजा जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात करी, मैं अपनी बहन की बातों में आ गया था, मुझे लगा मेरी बहन तो सच बोल रही होगी। प्लीज़ मुझे ही माफ़ कर दो। और पापा जी,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा इरादा आप लोगों को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस ज्योति को सबक सिखाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और आप तो जानते हैं मैं अपनों से बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, और मैंने जो किया ज्योति को सबक सिखाने के लिए गया था। अगर आपको मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और पापा जी, जब आपको लगेगा ना कि ज्योति को अपनी गलती का रियलाइजेशन, तो आप इसको ना घर भेज देना। मैं चलता हूँ। करण, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने बिल्कुल सही नहीं किया मम्मी जी पापा जी के साथ। मैं ना चल के उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और वादा करती हूँ मैं आप सब लोगों से कि मैं हमेशा उनकी इज्जत करूँगी, उनको सम्मान दूँगी और एक अच्छी बहू बन के दिखाऊँगी। सॉरी। तू जानती है, जब माता पिता लड़की की डोली विदाई करते हैं ना, कहते हैं इस घर से तेरी डोली जा रही है, तेरी अर्थी उस घर से निकलेगी, वो तेरा घर होता है, तेरा मायका होता है, तेरा परिवार होता है। मेरी बच्ची, तू तो हमारे जिक्र का टुकड़ा है, लेकिन आइंदा मेरी बच्ची ऐसी गलती मत करना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। अब तू अपना सामान पैक कर, दामाद जी के साथ जा। तेरी बच्ची खुश, मेरी बात समझ रही है ना मेरी बच्ची? अब अपने पापा की नजरें नीचे मत होने देना। ठीक है पापा। जिया जी, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। बैठिए।